बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी चॉकलेट केक। और ये केक बनाने की इजीएस्ट रेसिपी है। इतनी आसान रेसिपी शायद ही आपको कहीं मिले। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह कितना सॉफ्ट बना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका केक भी इंशाल्लाह ऐसा ही सॉफ्ट बनेगा। तो चलें, मज़ीद अपना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। टेस्टी। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले उसका सांचा रेडी किया जाता है। और सांचे में मैंने कभी भी बटर पेपर यूज़ नहीं किया है। आप कोई सा भी सादा पेज ले लें और उसकी अपने सांचे के हिसाब से कटिंग कर लें। उसके ऊपर आपने ऑयल लगाना है और उसे ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से अच्छी तरह से फैला लेना है। आपने नीचे भी इसे फैलाना है और साइड्स पे भी बिल्कुल इसी तरह से उसे स्प्रेड करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सांचा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब जो अज्जा हम केक में यूज़ करेंगे उसमें 4 अंडे शामिल हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है और उसको मैंने 2 दफ़ा छान लिया है। 1/3 कप 1/3 कप कोको पाउडर, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप कुकिंग ऑयल और 1 कप ही इसमें हम चीनी लेंगे। और ये दानेदार चीनी है, इसे मैंने ग्राइंड नहीं किया है। 2 दफ़ा मैं मैदे को पहले छान चुकी हूँ। अब हम इसे दोबारा छलनी में शामिल करेंगे। ये 1 कप मैदा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, ये 1.5 टीस्पून है। 1/3 कप के हिसाब से कोको पाउडर लिया है मैंने। ये सब मैंने मेजरिंग कप्स के हिसाब से लिया है। आप एक दफ़ा मेजरिंग कप्स ले लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर आप वाकई बेकिंग के शौकीन हैं तो। अब हम इन तमाम अज्जा को हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम 2 से 3 बार इसको छान लेंगे। आप जितनी ज़्यादा बार इन अज्जा को छानेंगे आपका केक उतना ही ज़्यादा स्पंजी और सॉफ्ट बनेगा इंशाल्लाह। अब हम इन तमाम अज्जा को दूसरी बार छानेंगे। 2 दफ़ा मैंने सिर्फ मैदे को ऑलरेडी छाना था। अब 2 दफ़ा इनको मैं तमाम अज्जा मिक्स करने के बाद छान रही हूँ। खुश्क अज्जा हमारे रेडी हैं। अब हम बेकिंग के लिए कुकर को प्रीहीट करेंगे। उसके लिए आपने वेट नहीं लेना है और रबड़ को लगा रहने देना है। इसको आपने रिमूव नहीं करना है। इसको आपने टाइट करके बंद नहीं करना है, जस्ट वैसे ही लिड को ऊपर रख दें और आँच को आपने लो टू मीडियम रखना है। अब इंशाल्लाह झटपट हमारा केक का मेज़ा रेडी हो जाएगा और तब तक ये हमारा प्रीहीट अवन बिल्कुल रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अंदर मैं अपना वायर रैक ऑलरेडी रख चुकी हूँ, वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। क्योंकि जिस पे हमने केक को रखना है उसका प्रीहीट होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपना केक विदाउट बीटर बना रहे हैं, इसलिए हम एक शेकर जग लेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे 4 अंडे, जो कि मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं और ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। ठंडे फ्रिज से निकाले हुए अंडे आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी और ये बिल्कुल दानेदार चीनी है, इसे मैंने ग्राइंड नहीं किया है। और अब बारी आती है कुकिंग ऑयल की। ये भी मैंने 1 कप के हिसाब से ही लिया है। अब हम इन तमाम अज्जा को 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से शेक कर लेंगे। मशीन की स्पीड को मैंने फास्ट पे ही रखा हुआ है। अगर आपकी मशीन पुरानी है तो आप शेकिंग का टाइम बढ़ा दें, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे शेक कर लें। या जब तक आपको अंदाज़ा हो कि चीनी का दाना इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया होगा, आप तब तक इसे अच्छी तरह से शेक कर दें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अब बिल्कुल रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, इसमें बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे और यही इसकी परफेक्ट होने की निशानी है। अब इस अमेज़े को हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में शिफ्ट कर देंगे। वनीला की बहुत ही अच्छी खुशबू के लिए मैं इसमें चंद कतरे वनीला एसेंस के ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इन तमाम अज्जा को आपने हल्के हाथों से मिक्स करना है और एक ही साइड पे मिक्स करना है। आप देख सकते हैं मैं स्पून को एक ही साइड पे हिला रही हूँ। आपने चम्मच को कभी राइट साइड पे और कभी लेफ़्ट साइड पे टर्न नहीं करना है, बल्कि एक ही तरफ घुमाना है। असल में दाएं बाएं घुमाने से इसमें हवा ऐड हो जाती है और केक बिल्कुल भी स्पंजी नहीं रहता है। और इसका अमेज़ा मिक्स करते हुए आपने तेज़ी भी नहीं दिखानी है, बल्कि हल्के हाथों से इसको आराम आराम से मिक्स करना है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी केक अच्छा नहीं लगता है तो आप कोको पाउडर की इसमें जो क्वांटिटी मैंने ली है आप उसको कम कर सकते हैं। असल में ये केक मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पे बनाया था, तो सोचा क्यों ना आपसे ये रेसिपी शेयर की जाए। ये केक की इतनी आसान और झटपट रेसिपी है कि हमारे घर में तो ये तकरीबन हर हफ्ते ही बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह केक का अमेज़ा बिल्कुल रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, ना ही ये इससे गाढ़ा होना चाहिए और ना ही इससे पतला होना चाहिए। ये इंशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बनेगा। इन तमाम अज्जा को मिक्स करने के बाद हम इसे फ़ौरन ही सांचे में शिफ्ट कर देंगे
और सांचे में शिफ्ट करने के बाद हम इसे फ़ौरन ही बेकिंग के लिए अपने कुकर में या अपने पतीले में रख देंगे, नहीं तो इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने इसे बिल्कुल भी वेट नहीं करवाना है, फ़ौरन बेकिंग के लिए रख देना है, ठीक है। सांचे में शिफ्ट करने के बाद इसे कुछ दफ़ा इस तरह से टैप करें ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा हवा है वो निकल जाए। कुकर हमारा बहुत अच्छा सा प्री हीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने वायर रैक रखा हुआ है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 1.5 इंच की है। अब आपने निहायत एहतियात के साथ सांचे को कुकर में रखना है क्योंकि कुकर इंतहाई गर्म है। आप इस केक को पतीले में भी रेडी कर सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो की राइट साइड पर आपको छोटा सा बटन नज़र आ रहा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको तमाम केक्स का लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब मैंने कुकर के ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर दिया है। अब मैं आपको चूल्हे की आंच चेक करवाती हूँ। उसके लिए मुझे किचन की तमाम लाइट्स को ऑफ़ करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं चूल्हे की आंच को मैंने स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है और मीडियम से थोड़ा सा कम रखा है। अगर चूल्हे की फ्लेम बहुत स्लो है तो बेकिंग का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन केक बहुत अच्छा बेक होगा। अब मैं लाइट्स को ऑन कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा अंधेरे में रहना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इसको हमने 60 मिनट इसी आंच पे बेक करना है और इंशाल्लाह आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा सा बेक हुआ है। अब कोई भी इस तरह की स्टिक ले लें या कोई टूथपिक ले लें और उसे अंदर तक डाल के देखें। अगर इस पर कोई भी गीला मेज़ा नहीं लगा है तो इसका मतलब है ये अंदर से अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब आपने इसको यहीं कवर करके ठंडा होने देना है और उसके बाद आपने इसे कुकर से निकालना है, ठीक है। मैंने क्योंकि बेटी की बर्थडे के लिए इसे रेडी करना था इसलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकी थी। आपने इसे मुकम्मल ठंडा होने के बाद सांचे से निकालना है। अगर आप इसे मुकम्मल तौर पे ठंडा नहीं करेंगे तो इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये इंतहाई सॉफ्ट बना है और अगर आप इसे तेज़ी से निकालेंगे तो ये टूट सकता है। आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने इसे मुकम्मल तौर पे ठंडा नहीं किया था इसलिए इसका कॉर्नर साइड से ब्रेक हो चुका है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, हम इसे फ़िक्स कर लेंगे। अगर फिक्स ना भी करें तो इट्स ओके, क्योंकि हमने इस तरफ से इसे डेकोरेट करना है। अब हमने इसे प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब हम कोई सा भी चॉकलेट स्प्रेड ले लेंगे क्योंकि हमने इसे जल्दी से डेकोरेट करना है, इसलिए हम घर में इसका सिरप रेडी नहीं करेंगे। और मेरी चॉकलेट स्प्रेड क्योंकि बिल्कुल एंड पे थी इसलिए मैंने बहुत ही किफ़ायतशारी और कंजूसी के साथ इसको यूज़ किया है, लेकिन आपने ये कंजूसी बिल्कुल नहीं दिखानी है, दिल खोल के इस पर चॉकलेट लगाएं। अब इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने पर्क ली है और ये स्मॉल साइज़ में आपने लेनी है, बड़े साइज़ की नहीं लेनी है। और आपने इसे इस्तेमाल करने से पहले तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि इसको डेकोरेट करते करते ये हमारी हाथों की गर्मी से ही मेल्ट ना होने पाए। आपने देखा होगा कि चॉकलेट स्प्रेड बहुत कम क्वांटिटी भी मेरे पास थी, इसलिए साइड्स पे मैंने इसको नहीं लगाया है, लेकिन इनके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा सा लगा के इसको साइड पे भी इस तरह से डेकोरेट कर दूंगी, क्योंकि ये मैंने तकरीबन एक बॉक्स लिया था तो इसमें से थोड़े से बच गए, तो इसे मैं ज़ाया नहीं करूँगी, या तो खा लूँगी या लगा दूँगी। आप देख सकते हैं तमाम की तमाम पर्क्स हमने इस पर लगा दिए हैं। वाइट चॉकलेट चिप की मदद से आप इसे मज़ीद डेकोरेट कर सकते हैं और आपने जिस मकसद के लिए भी इसे बनाया है उसके नाम का इस तरह से छोटा सा बैनर लगा के आप इसे मज़ीद डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आपने ये जानना है कि मैंने ये बैनर कैसे बनाया था तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।